नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी मैं कई प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ईवीएस का भी करवाया है और सीडीपी का भी प्रैक्टिस सेट करवाया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्योंकि मैंने इस सेट का 15 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज 16 क्वेश्चनों से देखेंगे। 16 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो बताइए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आप लोग देखिए, सारे ऑप्शन को पढ़िए। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ये आपका उत्तर इसका दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सारे ऑप्शनों को पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर सारे ऑप्शन पढ़ोगे तभी आपका सारा क्वेश्चन समझ में आएगा और तभी हल कर पाओगे। कभी कभी आपको सारे क्वेश्चंस आपको सही लगते हैं, लेकिन जो उसमें से सटीक बैठता है वो आपको लगाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? दोस्तों कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो दोस्तों सृजनात्मकता से जो उसमें संबंधित है वो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? ये बाहरी दुनिया से होता है और अभिसारी चिंतन अपने आप में होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, जो कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न भिन्नताओं के साथ ही समस्या का हल खोजता है तथा व्यक्ति उन समाधानों की अच्छाई तथा उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेता है। अपसारी चिंतन बालक में सृजनात्मकता के गुणों में वृद्धि करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपसारी चिंतन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? तो चलिए पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जो कि सामाजिक, वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। और वयस्कों, बच्चे नहीं, वयस्कों और समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। किसने कहा है? ये वाइगोस्की ने कहा। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दोस्तों वाइगोस्की के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लेना और मैं पढ़ाऊंगा भी आगे क्लास में। तो थोड़ा और इसके बारे में अगर हम देख लेते हैं तो वाइगोस्की द्वारा सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, सामाजिक सिद्धांत का। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के विकास में उनके समाज का विशेष योगदान होगा और बच्चे जो है क्या करते हैं, वयस्कों से और समवयस्कों से तथा सामाजिक अंतःक्रिया जो समाज से लगाव के माध्यम से वो सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बच्चे क्या होते हैं? तो दोस्तों बच्चे क्या होते हैं, गेस करिए। तो आपका जो बच्चे होते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। बच्चे होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रयास एवं त्रुटि विधि समस्या समाधान की एक विधि है दोस्तों। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे जो आपके होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो आपका सत्य है प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में देखें तो प्रयास एवं त्रुटि विधि समस्या समाधान की एक विधि है। बालक तब तक प्रयास करता है जब तक कि उन्हें समस्या का हल नहीं मिल जाता है और त्रुटियां बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि जो है थार्नडाइक एक जो है मनोवैज्ञानिक थे, जो थार्नडाइक द्वारा भूखी बिल्ली पर किया गया प्रयोग प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत द्वारा समाधान समस्या का उदाहरण है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। या उनके डॉट डॉट में भिन्नता के कारण है। यानी किस भिन्नता के कारण है कि वो अलग पढ़ना चाहता है और एक समूह में पढ़ना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? ये जो है अधिगम शैली या उनके अधिगम शैली में भिन्नता के कारण है। तो आपका अधिगम शैली के कारण होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक बालक में अलग अलग अधिगम शैली होती है और इस कारण कोई बालक भी अकेले में पढ़ना पसंद नहीं करता है। कोई समूह में शिक्षक को चाहिए कि बालक जिस अधिगम शैली में सहज महसूस कर रहा है उसे ही शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषित कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो बताइए ये ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं के अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जो प्रकृति से अभिप्राय है दोस्तों, वो जो आपका अभिप्राय होता है, गेस करिए, पढ़िए ऑप्शन। तो ये होता है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से मतलब होता है कि जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का अभिप्राय जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम से है, लेकिन हालैंड और डगलस के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्राकृतिक व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त जो शक्तियाँ होती हैं तथा परिस्थितियाँ तथा घटना पर्यावरण कहलाती है दोस्तों, और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता था जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन क्या है? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो सामाजिकरण होता है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और जिसके माध्यम से बालक अपने आसपास परिवार, मित्र तथा पर्यावरण से विभिन्न तत्वों को से सीखता है और परिवार को सामाजिकरण का मुख्य वाहक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो बच्चे सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? बच्चे जो सीखते हैं वो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। क्या करते हैं? केवल दोस्तों कक्षा में सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे विविध विधियों से सीखते हैं और उनकी अनुवांशिकता जो होती है, भिन्नता, अनुभव और परिवेश तथा व्यक्तित्व में भिन्नता, व्यक्ति में भिन्नता है और बच्चे पर्यावरण से भी सीखते हैं तथा वह जिन परिस्थितियों में रहते हैं वहाँ से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? जो सामाजिकरण का प्रमुख कारण है परिवार सामाजिकरण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चों को समूह कार्य देना एवं प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चों को समूह कार्य देना एवं प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि गेस करिए, पढ़िए ऑप्शन।
क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में डायडर्ट का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अगर कठिनाई पढ़ने में कठिनाई जो कर रहा है तो ये क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। और लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया ये लिखने से होता है। और गणितीय क्षमता डिसकैलकुलिया इसको बोलते हैं। और गति समन्वयक अक्षमता डिस्प्लेक्सिया बोलते हैं दोस्तों। तो इस ऑप्शन का उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस सेट के जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और एक क्वेश्चन पूरा पढ़िए और सारे ऑप्शनों को पढ़िए और फिर उसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रैक्टिस महत्व होती है। अगर आप प्रैक्टिस अपने माइंड से नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो है इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। धन्यवाद।